प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं बनोर लाल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज पीपलपुर, डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़, राजस्थान। जैसा कि आपको विदित है, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान द्वारा कोविड-19 के समय में जो ऑनलाइन क्लासेज हम यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था स्टैटिस्टिक्स का बीए सेकेंड ईयर के लिए, विशेष रूप से अगर हम जीजी टीम के गोविंद गिरी विश्वविद्यालय जनजातीय विश्वविद्यालय के सिलेबस की बात करें, अन्य विश्वविद्यालयों के लिए बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम सभी के लिए यह टॉपिक समान रूप से उपयोगी है। साथ ही साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कि इंडेक्स नंबर एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, तो हम यहाँ पर उसको आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि फीसर का जो इंडेक्स नंबर था, जो हमने पढ़े कि वो कौन कौन से परीक्षणों को पूर्ण करता है, और तो उसी क्रम में हमने जो पहला टेस्ट पढ़ा था कि फीसर का जो इंडेक्स नंबर है वो समय उत्क्रम्यता परीक्षण यानी समय उत्क्रम्यता परीक्षण को पूर्ण करता है। इसका हमने डिटेल से अध्ययन अपने पूर्व व्याख्यान के अंतर्गत किया था। मैं एक संक्षेप में रिपीट कर दूं कि समय उत्क्रम्यता परीक्षण का मतलब था कि P01 इंटू P10 इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा फीसर का सूचकांक है P01 यानी आधार वर्ष के द्वारा प्रचलित वर्ष का सूचकांक बनाना, साथ ही साथ P10 का मतलब था कि प्रचलित वर्ष के द्वारा आधार वर्ष का सूचकांक बनाना, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अगर उसका उत्तर 1 आता है तो हम कहेंगे कि जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है वो पूर्ण होता है, और वो पूर्ण हुआ। हमने पूर्व व्याख्यान में इसको पढ़ा। संक्षेप में हम देखें तो P01 जो फीसर का सूचकांक है, अगर उसको हम लिखें तो वो हमारा है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1। ये हमारा था। अगर हम इसी में P10 निकालें तो हम देखेंगे कि जहां पर P1 आ रहा है उसमें हम 0 कर देंगे, और जहां 0 आ रहा है उसमें 1 कर देंगे। तो पहला ऊपर जो है P1 की जगह आपने किया P0, Q0 में कोई चेंज नहीं। साथ ही साथ नीचे जो P0 आ रहा है वो हो गया P1, और Q0 में कोई चेंज नहीं। इनटू जो P1 आ रहा है इसको हमने कर दिया P0, Q1 अपनी जगह, और साथ ही साथ जो P0 है वो हो गया P1 और Q1। तो ये हमारी वैल्यू थी P01 की, और ये हमारी है P10 की। अगर इन दोनों को हम गुणा करें, अगर हम गुणा करेंगे तो आप देखेंगे कि ये P10 जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये जो P1 Q1 है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और जो नीचे P0 Q0 ये इस ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा, और जो P0 Q1 ऊपर है ये नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इनको गुणा कर रहे हैं P01 इंटू P10, तो आप देखेंगे कि सारी संख्याएं कैंसिल हो गई, 1 आता है, और 1 का अंडर रूट अगर हम निकालें तो 1 ही आता है। अर्थात हमने ये पढ़ा कि फीसर का जो परीक्षण है समय उत्क्रम्यता टेस्ट वो पूर्ण होता है, यानी P01 इंटू P10 बराबर 1 आता है। उसका फॉर्मूला इस परीक्षण को पूर्ण करता है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि फीसर का जो फॉर्मूला है वो क्या तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण को पूर्ण करता है। अगर तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण को पूर्ण करता है तो उसके लिए क्या शर्तें होगी, इस तरह हम देखते हैं कि समय की तरह ही हम दूसरा परीक्षण पढ़ते हैं, तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण। इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो होगी कि जो फीसर का सूत्र है P01 इंटू Q01 बराबर, यानी टाइम रिवर्सल टेस्ट में तो P01 इंटू P10 था, इसमें P01 की इंटू Q01। साथ ही साथ इसका उत्तर 1 नहीं चाहिए हमें, इसका उत्तर चाहिए समीशन P1 Q1 अपॉन समीशन P0 Q0। ये वास्तविक मूल्य अगर आता है, यानी अगर हम, इसका मतलब हुआ कि आधार वर्ष की कीमत के द्वारा प्रचलित वर्ष का सूचकांक निकालना। इसका मतलब हुआ कि कीमत को क्वांटिटी में परिवर्तन करके आधार वर्ष
कि द्वारा प्रचलित वर्ष का सूचकांक निकालना, और इन दोनों को अगर हम गुणा करें तो वास्तविक मूल्य आना चाहिए, और जो वास्तविक मूल्य है वो है सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0। तो जो हमारे फिशर का सूचकांक है हम उसको पहले लिखेंगे, फिर उसमें जहाँ P है उसकी जगह Q कर देंगे, बाकी कोई चेंज नहीं करेंगे, और उसको सॉल्यूशन करने पर अगर सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 आता है तो हम कहेंगे कि ये फॉर्मूला तत्व उत्क्रमणीयता परीक्षण को पूर्ण करता है। तो हम देखते हैं तो फिशर का जो आदर्श सूचकांक है हम पहले P01 को निकालते हैं। तो P01 का मतलब हुआ सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इनटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1। ये हमारा P01 जो है फिशर का फॉर्मूला हुआ। इसमें हम 100 नहीं लेते हैं क्योंकि जब हम परीक्षण करते हैं तो वहां पर 100 की हमें आवश्यकता नहीं रहती। इसी सूत्र के द्वारा हमें Q01 बनाना है। Q01 का मतलब हुआ कि जहां P है उसकी जगह Q करना है, और जहां Q है उसकी जगह P करना है। तो हम परिवर्तन करके उसको सीधा करके लिख देंगे। तो जो पहली संख्या बनी P1 तो ये हो जाएगा आपका Q1, और ये और Q0 हो जाएगा आपका P0 अपॉन ये दोनों 0 0 ही है तो ये P0 Q0 ही रहेगा, इनटू ये आपका P1 और Q1 ही रहेगा, और ये हो जाएगा आपका Q1 और ये हो जाएगा आपका Q0 और ये हो जाएगा आपका P1। अब आप देखें कि ये बनाने के बाद अगर आप P01 इंटू Q01 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को एक साथ अगर आप रख देते हैं तो Q01 ये लिखा हुआ है, इसके साथ ही मैं P01 की वैल्यू लिख देता हूँ सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1। इन सबको अंडर रूट में अगर हम देखें तो जो Q1 P0 Q1 है वो P0 Q1 से कैंसिल हो गई, और जो P1 Q0 है वो आपकी P1 Q0 से कैंसिल हो गई। ऊपर बचा एक P1 Q1 और एक ये P1 Q1, यानी ऊपर हमारे पास बच रहा है P1 Q1 का स्क्वायर, और नीचे अगर हम देखते हैं P0 Q0 दो बार आ रहा है तो वो बच रहा है P0 Q0 का होल स्क्वायर और दोनों का अंडर रूट। अगर हम दोनों के अंडर रूट को हटा दें तो ऊपर हमारी जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी सिग्मा P1 Q1 और नीचे बचेगी सिग्मा P0 Q0, जो कि हमने कहा था कि ये वास्तविक मूल्य अगर निकल कर आता है तो फिशर का जो फॉर्मूला है वो तत्व उत्क्रमणीयता परीक्षण को पूर्ण करता है। अर्थात P01 इंटू Q01 की वैल्यू अगर P1 Q1 अपॉन P0 Q1 आती है Q0 आती है तो वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को पूर्ण करता है, और हमने देखा कि फिशर के सूत्र में ये वैल्यू निकल कर आती है। अर्थात P01 इंटू Q01 बराबर सिग्मा P1 Q1 अपॉन P0 Q1। इससे सिद्ध होता है कि फिशर का जो टेस्ट है वो तत्व उत्क्रमणीयता यानी फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी पूर्ण करता है। अर्थात हमने ओवरऑल देखा कि फिशर का जो सूत्र है आधार सूचकांक, जिसको आइडल इंडेक्स नंबर कहते हैं, वो टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को ही पूर्ण करता है। जब हम इंडेक्स नंबर पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत एक तीसरा टेस्ट और होता है जिसको हम चक्रीय परीक्षण कहते हैं। अर्थात चक्रीय परीक्षण का मतलब हुआ P01 इंटू P10 P12 इंटू P20, और इनका गुणा करने पर एक अगर आता है तो वो चक्रीय परीक्षण पूर्ण होता है। लेकिन हम जानते हैं कि फिशर का जो परीक्षण है वो केवल चक्रीय परीक्षण को पूर्ण नहीं करता है, वो केवल और केवल दो ही परीक्षण पूर्ण करता है, एक तत्व उत्क्रमणीयता परीक्षण और दूसरा समय उत्क्रमणीयता परीक्षण, अर्थात टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। जो साइकिल परीक्षण है यानी चक्रीय परीक्षण है उसको फिशर का आधा सूचकांक पूर्ण नहीं करता है। अब के लिए इतना ही। तो हम उम्मीद करते हैं कि फिशर के सूत्र को आइडल इंडेक्स नंबर क्यों कहते हैं और वो कौन कौन से परीक्षण पूर्ण करता है उसके फॉर्मूले द्वारा हमने उनको सिद्ध करने की कोशिश की। अगले व्याख्यान में हम इन सूत्रों के द्वारा न्यूमेरिकल्स वैल्यू द्वारा इन परीक्षणों को प्रूव करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।